डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं ग्रैटिट्यूड शो करूंगी और आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करूंगी। ठीक है? सो जिस किसी ने भी अपने लेग्स को क्रॉस कर रखा है, आप लोग अपने लेग्स को अनक्रॉस करें, ओके, और ये एनर्जी हीलिंग रिसीव करें। आपके आभा मंडल से जो भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की उस नकारात्मक ऊर्जा को जो आपकी तरफ भेजी गई है उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई हो, या 100 गुना और तेज़ी से उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। Yeah. So right. आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। और सबसे पहला नेम आ रहा है रश्मिता स्वेन। थैंक यू सो मच रश्मिता, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मिस सबीहा DO अब्दुल गानी, थैंक यू सो मच सबीहा, थैंक्स अ लॉट। तृप्त कौर, थैंक यू सो मच तृप्त, थैंक्स अ लॉट। बीजल उपाध्याय, थैंक यू सो मच बीजल, थैंक्स अ लॉट। संजय यू जोशी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संजय जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन। विजेता कोहली, थैंक यू सो मच विजेता जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। प्रदीप गुजारी, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक्स अ लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट। झील वाइट फेदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट झील। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी, थैंक्स अ लॉट। सुष्मिता देव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुष्मिता जी। विजेता कोहली वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। पंकज कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पंकज जी। रीना ओमकार यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रीना। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। लवली कौर बधन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लवली। रिचारिक बरुआ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिचारिक, थैंक यू वंस अगेन। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करे और उनकी सारी अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स सक्सेसफुल करे। राइट। सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कॉम्बो पैक से मिलवा दूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये जो ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट है ये आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है। ठीक है? नज़र क्या है? बेसिकली लोगों की गलत इंटेंशन, लोगों की जलन, लोगों की गलत मंशा जो वो आपके लिए सेट करते हैं। ठीक है? अगर आप रेगुलर रूप से इसको धारण करके रखते हैं तो उनकी जो गलत मंशा है वो उन्हीं की तरफ वापस बैकफायर होती है। ओके, मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर बनवाया है ताकि आप प्रेम पूर्वक इसको धारण करके रखें और ये आपके लिए कारगर रहे। और ये जो रक्षा कवच है ये मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। इनिशियली मैं ये प्रदान करने में थोड़ा सा संकोच कर रही थी। मुझे लगता था कि कहीं ये गलत लोगों के पास ना चला जाए, गलत हाथों में ना जाए। लेकिन मेरे जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को हीलिंग की आवश्यकता पड़ती है और उनको हीलिंग का अधिकार है। ठीक है? अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको धारण करने के कुछ नियम हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। अगर आप इसकी शुद्धि का ध्यान नहीं भी रख पाते तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ये इक्वली आपके जीवन में इफेक्ट देता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देगा ये आपको। इसकी प्रेजेंस से आपके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रेजेंट होगी उसको नष्ट कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। बड़े से बड़े ईवल स्पेल, बड़े से बड़ी नेगेटिव चीज़ें ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। अपार शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ये एक अभेद्य कवच है।
सो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तभी इसको ऑर्डर करें, अदरवाइज प्लीज़ आप इसको ऑर्डर ना करें। ओके, सो ये तीनों चीज़ें आपको इस कॉम्बो पैक में मिलेंगी, जो कि प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है फ्रेंड्स। ओके, एंड आप अगर चाहें तो आप ये तीनों चीज़ें अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सो आपको इसे प्राप्त करने के लिए मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर, एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, मेरे email ID की स्पेलिंग है divine24hrs@gmail.com। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, सो प्लीज़ फ्रॉड और फेक्स्टर्स से सावधान रहें। सो आगे बढ़ते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। मुझे कोई कपल दिख रहे हैं जो आपके बारे में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा उनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जिनके साथ आपका कुछ सोल लेवल का कनेक्शन रहा है। ओके, एंड ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहे हैं। सो इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है आप लोग अभी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, बट ये जिस किसी भी पर्सन के अराउंड है, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर अगर ये अनमैरिड हैं तो इनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन हो, ठीक है, जिनके साथ ये रहते हों या फिर उनके साथ कुछ पार्टी वगैरह करते हों। सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे डीपली लव में है, डीपली आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके मन में, ये पर्सन हो सकता है पार्टियाँ करते हों, बहुत इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप है। ये हो सकता है पार्टी एनिमल हो, एंड इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इनके अराउंड रहते हैं, लेकिन इनके अराउंड जो कोई भी पार्टनर है, हो सकता है इस पर्सन की लड़ाई शुरू हो जाती हो जब भी ये ड्रंक होते हों, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। ठीक है, आफ्टर गेटिंग ड्रंक, जब ये होश में नहीं होते हैं तब ये आपके बारे में बोलना शुरू करते हैं, और हो सकता है इन्होंने गलती से आपका नाम लिया हो या जानबूझकर आपके बारे में अपने पार्टनर से आपका जिक्र किया हो, और इनके पार्टनर को अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। इन लोगों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन हो जाती हो आपको लेकर के। इनकी लाइफ में जो भी इनके पर्सन है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, हस्बैंड वाइफ, जो कोई भी है इनकी लाइफ में, वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, उस पर्सन को बहुत चिढ़ होती है आपसे, एंड वो पर्सन आपसे पर्सनली मिल के बात करना चाहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का शक भी है कि आप दोनों का कोई अफेयर चल रहा है या आप दोनों कांटेक्ट में हैं। ऐसा कुछ भी उनको कहीं ना कहीं डाउट फील होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप दोनों के मन में है। जो चीज़ प्रत्यक्ष दिखती है, ठीक है, आपके फेस पर, उनके फेस पर, वो प्यार आपकी आंखों में दिखता है, उनकी आंखों में दिखता है, वो प्यार उनकी आंखों में दिखता है आपके लिए। ठीक है, और वो चीज़ वो डिनाई नहीं कर पाते हैं अपने पार्टनर से। ओके, और ये चीज़ देख के उनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी होती है, इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गंदी फाइट होती है, एंड हो सकता है ये चीज़ आपको एनर्जेटिकली फील होता हो। सो ये पर्सन अपने उन पार्टनर के साथ हो सकता है कुछ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है वो लोग फंसे हों एंड हेल्पलेस फील करते हों। सो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह होते हों इन लोगों के बीच में, एंड आफ्टर गेटिंग ड्रंक वो पर्सन आपका ही नाम लेने लग गए हों, आपके बारे में जानबूझकर इनको जलाने के लिए, अपने पार्टनर को जलाने के लिए, अपने पार्टनर को चिढ़ाने के लिए
गुस्सा दिलाने के लिए वो जानबूझकर आपके बारे में बोलते हों। और ये चीज़ प्रत्यक्ष फील भी होती है उनके पार्टनर को, ये चीज़ प्रत्यक्ष दिखती भी है उनके चेहरे पर। उनको पता है कि ये चीज़ वो मजाक में नहीं कह रहे हैं, बिकॉज वो स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, या फील करती हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है। कोई कपल है जो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, और आप इस चीज़ से टोटली अनभिज्ञ हैं। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, आपको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ये बातें आपसे हिडन हैं, आपको पता नहीं है। हो सकता है ये जो भी कपल है ये सबके सामने ऐसे या हो सकता है ये जो कपल हैं ये सबके सामने इस प्रकार से प्रिटेंड करते हों कि सब कुछ ठीक चल रहा है उनकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनको पसंद नहीं है लोगों से अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करना, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सबसे शेयर करना। तो हो सकता है वो इस प्रकार से प्रिटेंड करते हों कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। या बाउंड्रीज, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। या सी, सो आप किसी से नाराज़ हैं, आप किसी से गुस्सा हैं, कोई आपसे गुस्सा है, कोई आपसे नाराज़ है, ओके। कोई हो सकता है हर्ट है, कोई दुखी है किसी से, आप दुखी हैं, कोई आपसे दुखी है, ऐसा कुछ कोई हर्ट हुआ है और किसी ने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां आ गई। अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, आप लोग हो सकता है बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से बात ना करें, राइट। स्टिल अपसेट, अभी भी आप लोग, कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से आप अभी भी दुखी हैं, अपसेट हैं, राइट। नॉट टुडे। सो आज भी हो सकता है आपकी उनसे बात नहीं हो पाई, किसी पर्सन से आपकी बात नहीं हो पाई। या फिनिक्स, न्यू फेज, rekindle, renew and growth, changed mind, rise from ashes, phoenix। या सो आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया इस सिचुएशन ने, ठीक है। ये जो अचानक से लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं, ठीक है, अचानक से आपको ब्रोकन छोड़ देते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपने मल्टीपल हार्ट ब्रेक सिचुएशन फेस करी है। आप जिस किसी के भी जीवन में होते हैं वो व्यक्ति स्वयं को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली तो मानता ही है या मानती ही है, लेकिन उनके भाव भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। उनके घमंड में भी वृद्धि हो जाती है, उनके अहंकार में वृद्धि होती है, और इसके चलते वो ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर उनको आप मिल सकते हैं तो आपसे बेहतर भी कोई उनको मिल सकता है। तो वो आपको पाने के बाद आपसे बेहतर की तलाश में बढ़ चलते हैं, एंड इसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपको हर्ट करते हैं लोग। और ये सिचुएशन आपके साथ रही है, ये आपके ही पार्टनर ने हो सकता है आपके साथ करा हो, ठीक है, आपको ब्रोकन छोड़ा हो। और ये जो कपल की बात मैं कर रही हूँ जिन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई झगड़े करे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे को चीट भी कर रहे हों, ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चीट कर रहे हों, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार ना हो, दोनों एक दूसरे को स्पेस देने के बहाने एक नए पार्टनर की तलाश में रहते हों, ऑप्शंस की तलाश में रहते हों, लाइट एनर्जी में रहते हों, बहुत ज़्यादा मन बहलाना, अपने मन को बहलाने की कोशिश करते हों। सो ये दोनों मुझे इस प्रकार की एनर्जी में दिख रहे हैं। हालांकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, आप एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन वाले पर्सन हैं, आपको ये चीट वगैरह करना पसंद नहीं है, और आपको ये भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपको चीट करे। तो आपकी जो ऊर्जा है ये अलग लेवल की है, और आपकी वाइब्रेशन को मैच कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की तलाश में आप रहे हैं, लेकिन आपको आज तक ऐसा कोई पर्सन मिल नहीं पाया है, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो भी आप किसी फीमेल की तलाश में हैं जो बेहद ईमानदार हो, ठीक है, जो बेहद डेडिकेटेड हो, पूरी तरह से आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फिट करती हूँ, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को, आपके सारे जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको टिक करती हूँ। ऐसी फीमेल की तलाश आपकी रही है तो अभी तक वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है, और अगर ऐसे मेल पर्सन की तलाश आपकी रही है
तो ऐसे मेल पर्सन भी आपको आज तक नहीं मिल पाए हैं, और आपने अब ये सोच लिया है कि ऐसे पर्सन इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस प्रकार के डेडिकेटेड पर्सन जो कभी चीट ना करें और खुद भी चीट होना पसंद ना करें, ऐसे पर्सन बहुत रेयर इस पृथ्वी पर हैं, और आप अभी तक उनसे नहीं मिल पाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको तोड़ देती है ये चीज़, ठीक है। आप बहुत दुखी होते हैं ये बात सोच के, या आपके जीवन में कुछ न्यू फेज़ शुरू होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा, ठीक है। पूरे डेडिकेशन के बावजूद, पूरी ऑनेस्टी लॉयल्टी के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक किया गया, ठीक है। आपको शैटर्ड फील हुआ, लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद को जोड़ रहे हैं, उन एशेस से आपने खुद को बिल्ड किया है, और आप एल्केमाइज कर रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में आप ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आपने अपनी सोच बदल ली है। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हैं। राइज फ्रॉम एशेस, या सो अब आप एशेस से राइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको पूरी तरह से तोड़ दिया लोगों ने, डिसहार्टन किया, बहुत ज़्यादा ब्रेक किया। ऐसे लोगों ने आपको ब्रेक किया जिनको आपने अपना सर्वस्व समर्पित किया, ठीक है, जिनको आपने अपना सब कुछ दिया, ऐसे लोगों ने आपको तोड़ा। या sabotage and rebuild, persistent, working on it, repairing, या तो ऐसे लोग आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रिपेयर करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, ओके। उनको पता है कि उन्होंने आपको डीपर लेवल पे हर्ट कर दिया है, और अब शायद ही आप उनको वापस लेना चाहें अपनी लाइफ में। या कंपटीशन एंड एनिमी, दी अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर, राइट। सो हो सकता है कोई विमेन इन्वॉल्व हो, ठीक है। कोई विमेन है जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस फील करती है, कंपटीशन फील करती है, एनिमी जैसी एनर्जी है उसकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा शत्रुता का भाव है किसी फीमेल के मन में आपके लिए, ओके। लुक ओवर योर शोल्डर, या सो ये आपकी बहुत करीबी है, ओके। कोई बहुत ज़्यादा करीबी पर्सन जो आपके प्रति बहुत शत्रु का भाव रखती है, ओके। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। या ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपको घात पहुंचाना चाहती है, या आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म करना चाहती है। इस प्रकार की कोई फीमेल हो सकती है आपकी लाइफ में। या ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव अफेक्शन रिटर्न्ड। या मुझे दिख रहा है कि आपने कभी भी अगर किसी को भी सच्चे मन से प्यार किया है, ठीक है, तो यूनिवर्स वो प्यार आपको मल्टीप्लाई करके लौटाने वाले हैं, ठीक है। वो अफेक्शन, वो प्यार यूनिवर्स बैलेंस करने वाले हैं, और ये बात आपको बिलीव नहीं होगी। या यू हैव टू रिमेन इन रिसीविंग मोड, ठीक है। आपको रिसीविंग मोड में रहना है, गिविंग एंड रिसीविंग इक्वली, ओके, बैलेंस्ड रहेगा ये प्यार। अनकंडीशनल लव की एनर्जी मुझे मिल रही है। या समबडी इज़ ब्लोइंग किस, ठीक है। कोई आपको बहुत प्यार दे रहा है, आपके साथ रिश्तों को रिपेयर करना चाहता है। कोई पर्सन है जो आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, ओके। मिरर, ओके, दिस पर्सन इज योर मिरर। ये पर्सन आपके मिरर हैं, ओके। आप या मिररिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों सेम ऊर्जा कैरी करते हैं, ठीक है। सिमिलर एनर्जी है आप दोनों की। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स, या सो आप दोनों एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। आप दोनों एक दूसरे का आईना है, ठीक है। आप दोनों में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या ख्वाहिशें हैं, ठीक है, क्या घाव हैं, क्या दुख है, ये सब कुछ आप लोग एक दूसरे को क्लियरली दिखाते हैं, ओके। ये मिरर एनर्जी आप लोग कैरी करते हैं। आप दोनों की एनर्जी मिरर है, आप दोनों की एनर्जी सेम है, ओके। सेम लेवल की एनर्जी है आपकी, ओके। बी केयरफुल, यहाँ पे कुछ फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ओके। कोई विमेन की इन्वॉल्वमेंट है जो आप लोगों के रिश्ते की दुश्मन है, ठीक है। आप लोगों के इस कनेक्शन की दुश्मन है, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है आप लोगों का ये कनेक्शन। आप हो सकते हैं उस विमेन से सब कुछ शेयर करते हो, और ये विमेन आपके अराउंड रहती है हर समय, ओके, हर पल,
हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई, या कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, छिपा रहा है, ठीक है, कोई छिप रहा है, अपनी सच्चाइयों को छिपा रहा है, या राइट, सो कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपा रहा है, ठीक है, अपनी भावनाओं को छिपा रहा है आपसे, या छिपा रही हैं। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो हाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ, या कार्मिक रिलेशनशिप, रिजेंटमेंट्स, ट्रिगर, परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग, या ओके। सो आपने हो सकता है खुद को कार्मिक पैटर्न में फंसा लिया हो, कुछ कार्मिक लोगों से आप घिर गए हो, आपकी लाइफ में हो सकते हैं बहुत सारे कार्मिक लोग हों, या ये जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये जो कपल जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनके जीवन में हो सकता है बहुत सारी कार्मिक रिलेशनशिप्स हो, ठीक है, ये कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हो, पॉसिबिलिटी है, या शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ चीज़ है जो बदलने वाली है और अचानक से बदलेगी, ठीक है, शॉकिंग चेंज आ रहा है, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज देने वाला है कोई आपको, हो सकता है यूनिवर्स कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें करने वाले हैं आपके जीवन में, एपिफनी, ओके, हो सकता है किसी को कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं किसी के जीवन में, ओके, कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, या ये मैसेजेस आना चाह रहे हैं आप तक, ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओके, okay, any other message, okay, ये आना चाह रहा है, okay, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, या सो ये हो सकता है म्यूचुअल लव है, ओके, हो सकता है आप भी इस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं आप लोग, सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं, नो मैटर कोई कितना भी चिढ़े इस कनेक्शन से, परेशान हो, लेकिन ये म्यूचुअल कनेक्शन है, आप लोगों की जो सोल है वो इंटरट्वाइंड है, ओके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके इस कनेक्शन के हमेशा लोग दुश्मन रहे हैं, मुझे दिख रहा है आपके इस कनेक्शन में हमेशा इंटरफेरेंस रही है लोगों की, ओके, तो आपको यूनिवर्स कुछ ऑफर करने वाले हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है कुछ करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव एंड करियर में आपकी जो परिस्थिति है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होती दिख रही है, बहुत अच्छी होती दिख रही है, ओके, ट्रांसफॉर्म इन अ गुड वे, ओके, सो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, या ओके, राइट, ओके, ओके, क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, ओके, सो मुझे यहाँ पे किसी मैस्कुलिन की एनर्जी दिख रही है, कोई मेल पर्सन है, ओके, जिनको ये डीप रियलाइजेशन हो रहा है, पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि आ रही है, कुंभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ओके, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ओके, कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ओके, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो ये कुछ राशियाँ यहाँ पे आई हैं, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है
ठीक है, डीप रियलाइजेशन हो रहा है और उन्होंने कुछ निर्णय लिया है। ओके, किसी मेल पर्सन ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने जीवन से सारी ऑप्शंस को कट करने वाले हैं। ओके, किसी को यहाँ पे एपिफनी का कार्ड आया है। ठीक है, किसी को ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आप उनके जीवन में नहीं हैं तो सब वेस्ट है। ओके, उनके लिए सब कुछ व्यर्थ है, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है अगर आप नहीं हैं तो। ये किसी मेल पर्सन को रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर ये कोई फीमेल पर्सन भी है तो ये किसी प्रकार की हो सकता है मेल एनर्जी कैरी करती हूँ, बट ये कोई मेल पर्सन है जो मुझे रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तुला राशि हो सकती है इनकी, इनकी राशि मिथुन भी हो सकती है, तुला भी हो सकती है। ओके, कुंभ राशि भी हो सकती है इनकी। तो कोई मेल पर्सन है जो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो ऑप्शंस में आपको रखा ये उन्होंने बहुत गलत किया। ठीक है, आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे या नहीं करती थी। सी, आपके साथ गलत करके वो भी खुश नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके साथ गलत करके ना उनको चैन से नहीं बैठने दिया गया है। उनको उनकी जो गलत कर्मा है वो उनको चेज करते रहे हैं, हॉन्ट करते रहे हैं। जब आप उनको अकेला छोड़कर चले गए या चली गई, ठीक है, तब ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर रियलाइजेशन किया है और उनको ये पता है कि उनको इन ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं है। ये सारे ऑप्शंस मिल के भी ना एक अकेला आपको मैच नहीं कर सकते हैं। आपकी कोई तुलना नहीं है। ओके, आपकी कोई समता नहीं है। तो ये रियलाइजेशन करता हुआ मुझे कोई दिख रहा है, कोई पर्सन। ओके, आपके लिए ये आ रहा है कि या फिलहाल ये पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंटली परिस्थिति को हैंडल करना चाहते हैं। ये एकदम विग्रेसली आपकी तरफ आगे नहीं आना चाहते हैं। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हैं। ओके, आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी में रहते हैं और ये इस चीज़ को वापस पाना चाहते हैं। ये मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके, आपका इनके जीवन से चला जाना, ये एक प्रकार की स्टक एनर्जी में चले गए थे। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में थे और हो सकता है आपकी अभी भी इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, आप अभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन के साथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे, बहुत ट्रॉमेटाइज हो गए जब आपने इनको दूर कर दिया अपने से। जब आपने इनके गलत बिहेवियर को देखा और आपने इनको खुद से अलग किया, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे नेगेटिव थॉट्स से। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव बातें, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें। या फिलहाल ये मुझे सबको अपने जीवन से दूर करते हुए दिख रहे हैं, सबको कट ऑफ कर रहे हैं। ओके, और खुद को हील भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पर्सन हील भी कर रहे हैं खुद को। हो सकता है ये पर्सन पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हो, एंड अगर ये पर्सन पब्लिक आई में नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, ये खुद को हील करना चाहते हैं तो ये हील हो रहे हैं। ओके, इन्होंने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ इनके जीवन में वापस आ जाए, इस प्रकार की चीज़ें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के अंदर कुछ हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आ पाए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। ये अपने सारे ऑप्शंस को कट ऑफ कर रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि वो सारे मिलकर भी आपको मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी कमी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनके जीवन में जो भी ऑप्शंस हैं वो आपकी कमी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। इस चीज़ की इनको एपिफनी हो रही है। ओके, और ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप भी प्यार करते हैं। यस, ये वन साइडेड वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि दोनों तरफ इमोशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आपकी तरफ से भी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं इस पर्सन के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी सिचुएशन से अगर ये मैच हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज इग्नोर। ओके, देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। या सो यहाँ पे ये मैसेज आया था कि आप अभी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, नॉट डीलिंग, नॉट टुडे, अपसेट, ये एनर्जी पहले आई थी, राइट।
आपने हो सकता है रिसेंटली कुछ हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन फेस करी हो, आपको बहुत दुख महसूस हुआ हो किसी चीज़ से रिलेटेड, या कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको। ओके, या आई एम टेलिंग यू कोई जगल कर रहा था आपको, ठीक है, समवन वाज जगलिंग यू with other options, okay, and now they don't want to juggle you anymore because ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो कोई आपको जगल कर रहा था, हो सकता है अपनी वर्क सिचुएशन से वो आपको जगल कर रहे थे, वो अपनी वर्क लाइफ में और आप में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इनके जीवन में हो सकता है कोई और पर्सन हो, इनके पार्टनर हो, ठीक है, उनके साथ ही आपको जगल कर रहे थे या जगल कर रही थी। तो इनके जीवन में हो सकता है कोई पर्सन रहे हो या कोई वर्क सिचुएशन रही हो, ओके। तो अब ये आपको फर्दर जगल नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन मुझे फ़िलहाल अपने सारे ऑप्शंस को कट करते हुए दिख रहे हैं, या डे ड्रीमर है ये पर्सन। हो सकता है ये डे ड्रीमिंग करते हो, आपके ही ख्यालों में खोए रहते हो, आपके साथ जीवन बिताने के सपने सजाते हो, आपसे बात करने के इंतज़ार में हो, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये सिचुएशन को अलाइन होने का वेट कर रहे हैं, सही वक्त का वेट कर रहे हैं। आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई कॉल आए, मैसेज आए, कोई आपको इनकी तरफ से टेक्स्ट या कोई आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से मिल सकता है, ओके। एंड ये पर्सन अभी मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पर तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है अभी बहुत इमेच्योर लेवल पर ही सोच रहे हैं। आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई लाइट सा मैसेज मिले, ठीक है, कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में हो। ये पर्सन हो सकता है कुछ रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, किसी प्रकार का रिस्क, एडवेंचर, राइट। फ्रेश न्यू स्टार्ट का इंतज़ार है इनको, ठीक है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं ये अभी, पेशेंस है इनके अंदर, इनके इस कनेक्शन ने इनके पेशेंस को इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, इनके धैर्य को बढ़ा दिया है। ये हो सकता है पहले पास्ट में बहुत इम्पेशेंट हो जाते होंगे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हैं, ओके, इस कनेक्शन की मदद से। जब से आपने इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए हैं, आपने इनसे कांटेक्ट को अभी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, या उन्होंने आपसे अपने कांटेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अभी आप दोनों ही डिनायल मोड में दिख रहे हैं मुझे, अभी आप दोनों ही एक दूसरे से बात करने के मोड में नहीं दिख रहे हैं मुझे, या ओके। हो सकता है ये वर्क रिलेटेड कुछ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, अपने वर्क पर अभी फोकस्ड दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। हालांकि ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए बहुत तेज़ी से, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो ब्लॉक्ड वाली सिचुएशन है ये अनब्लॉक्ड हो, ठीक है, ये सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए, ओके, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। ये पर्सन ऐसा कुछ चाहते हैं, ये आपसे हो सकता है मिलना भी चाहते हो, ओके, कुछ मीटिंग वगैरह करना चाहते हो, आपसे मिलना चाहते हो, कुछ वर्क के बहाने आपसे मिलना चाहते हो, लेकिन इनके जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है, वहाँ पे फीलिंग्स इन्वॉल्व है, डिज़ायर है, लव है, कमिटमेंट है, ये सब कुछ आपके लिए है, और ये चीज़ इनके जो पार्टनर हैं वो जानते हैं, ठीक है, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड वो ये बात जानते हैं, बिकॉज इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखती हैं, और इस पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे इस पर्सन ने कुछ गलत बर्ताव किया, कुछ आप दोनों के बीच में हो सकता है इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपके साथ कुछ अन्याय कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके, या सोल लेवल का कनेक्शन है। हो सकता है ये आपकी यादों में खोए हुए हैं अभी, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, ठीक है, बहुत रहस्यमयी लगते हैं, ऐसा लगता है आपकी जो ऊर्जा है वो इनको बहुत रहस्यमयी लगती है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ये भी बात इनको बहुत पसंद आती है,
आपकी स्पिरिचुअलिटी इनको बहुत इंट्रीग करती है, ठीक है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है ये इनको बहुत ज़्यादा इंट्रीग करती हैं। और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। या ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये आ भी रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, या ओके। आप ही इनका प्यार है और ये बात प्रत्यक्ष दिखती है, ओके। ये चीज़ इनके पार्टनर को दिखती है, और जिसकी वजह से ये लोग लड़ते झगड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और आप इस चीज़ से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। आपको पता भी नहीं है कि ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है, इस प्रकार की सिचुएशन बैकग्राउंड में हो रही है। या एस ऑफ कप्स, ओके। सो आप इनके जीवन में ब्लेसिंग्स हैं, इनका प्यार है। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ, आपसे कुछ कम्युनिकेशन चाहते हैं ये पर्सन, ओके। सीक्रेट ट्रैवलिंग डिज़ायर, ओके। समबडी वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स राइट, कोई चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ट्रैवलिंग, ओके। सीक्रेट ट्रैवलिंग है, कुछ सरप्राइजेज है, समथिंग रिलेटेड टू सरप्राइज ट्रैवलिंग सीक्रेट्स, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, ओके, राइट। सो ये कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी इनिशियल्स क्या आते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओके ओके। द स्टार, सी आपकी कोई विश पूरी हो रही है, ओके। और आप ईवल आई से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, राइट। लोग हो सकता है आपको नज़र वगैरह लगा रहे हों, लेकिन आप उससे प्रोटेक्टेड हैं, ओके। समथिंग अबाउट 3030, ये कुछ डेट आ रही है, हो सकता है ये आपकी एज है। CYRUJ0OT, नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक है। समथिंग अबाउट 305, 30th ऑफ मे, 50 किसी की एज है, मार्च में उनका बर्थडे होता है, 5th ऑफ मार्च, या 30th ऑफ मे आई सेड, 3rd मे, 53 किसी की एज है, 35 किसी की एज है, 30 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, ओके। तो आपके लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे। समथिंग अबाउट ज्योति, किसी का नेम ज्योति है, ट्विन फ्लेम, या आई एम टेलिंग यू दिस इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके। या समथिंग अबाउट जॉय, रिजॉइस, आई एम लिसनिंग, रिजॉइस, सी यू, कोई आपसे मिलने वाला है, जॉय, सी यू, ओके। योर जॉय, आपकी खुशी, ट्विन फ्लेम। समथिंग अबाउट क्योर, कोई क्योर हो रहा है, कोई किसी प्रकार की किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो वो उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं। ज्योति, ये नेम बहुत स्पेसिफिक आया है। वेल्थ, फाइट, या सी फाइट, कोई रोया है बहुत, रोई, रोया, कि समथिंग अबाउट ऑकल्ट, कोई ऑकल्ट कह रहा है, कोई ज्योतिष वगैरह के बारे में जानना चाहता है, कोई रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बहुत अट्रैक्टेड रहता है। यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, ज्योतिषी, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के कोई बहुत अट्रैक्टेड रहता है किसी चीज़ की तरफ, या ओके। लेफ्ट, कुछ लेफ्ट, यू लेफ्ट, यू लेफ्ट, यू फेल्ट, आरजे, रोल,
समथिंग अबाउट रोल, रूट, क्लास वर्क, रोज, रोज, सीटी, CTL, कुछ क्लिफ की बात हो रही है, क्लिफ, टफ, क्लियर, ओके कुछ क्लियर करना है, कुछ कार्मिक कनेक्शन है जो क्लियर करना है किसी को, या JOCL, वेल, ओके फ्राइट, कोई बहुत ज़्यादा डरा रहता है, किसी कोई डरपोक है, राइट। सो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स के, राइट। ओके सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। ओके आपके हेटर की पहचान, ओके आपके हेटर की पहचान आई है यहाँ पे। वेयर्स डार्क लिपस्टिक, शॉर्ट है, डेयरिंग, स्मोकर, प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस लाइक यू। सी ये आपके हेटर की पहचान है। कोई पर्सन है जो आपसे हेट करता है या करती है, या कोई पर्सन है जो आपसे हेट करती है। ये फीमेल एनर्जी मिल रही है बिकॉज यहाँ पे लिपस्टिक की बात हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये फीमेल है। ओके हेटर इज गोइंग थ्रू अ मेंटल ब्रेक डाउन फॉर डूइंग विचक्राफ्ट अगेंस्ट यू। ओ माई गॉड। सो ये जो कोई भी हेटर है, इसने हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ विचक्राफ्ट वगैरह करवाया हो, कुछ गलत चीज़ें आपके अगेंस्ट करवाई हो। एंड दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू हेल। ओके इस पर्सन को कुछ मेंटल ब्रेक डाउन हो रहा है, आपके अगेंस्ट हो सकता है। इस हेटर ने कुछ विचक्राफ्ट वगैरह करवाया था, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाया हो, एंड ये चीज़ें अब इसके तरफ बैकफायर हो गई हैं। वो चीज़ें उसी पर्सन की तरफ, उसी हेटर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फेंकी गई हैं। ओ माई गॉड। समवन इज गोइंग टू रिहैब, कोई रिहैब सेंटर जा रहा है, ठीक है। कोई रिकवर कर रहा है किसी चीज़ से, कुछ मेंटल इशू है किसी को, ठीक है। कुछ एनर्जेटिक इशू है किसी को, या समथिंग अबाउट रिहैब। ओके कुछ एडिक्शन से कोई आज़ादी चाहता है, कोई एडिक्शंस वगैरह से फ्री होने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो रिहैब वगैरह में जा रहे हों, रिहैब सेंटर, या 1 month, समथिंग अबाउट 1 month। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके आई टेक दिस, या समथिंग अबाउट पब्लिसिटी, कुछ पब्लिसिटी हो रही है किसी के बारे में, कुछ लोगों को पता चल रहा है किसी चीज़ के बारे में। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, समवन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। ओके या ओके आई एम टेलिंग यू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी से, किसी के आपके बारे में, ठीक है। आपको लेकर के हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ हुई हों और आपको इस बात का पता ही नहीं है। अपने प्लान्स और अपने प्लान्स और सक्सेस को सीक्रेट रखें, ठीक है। आपको अपने प्लान्स और सक्सेस को सीक्रेट रखना है, आपको किसी से अपने प्लान शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप अपने प्लान्स को बहुत गाते हैं, हर किसी को पहले से बता देते हैं, तो कीप इट सीक्रेट। ओके आपके स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, या सो कोई आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आप तक कैसे पहुँचे। समथिंग अबाउट फर्स्ट लव, या आप किसी का फर्स्ट लव हो, आप किसी का पहला प्यार हो, कोई आपका पहला प्यार है। समवन इज फर्स्ट लव। ओके 144 डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन है। आपको हर कोई इजीली अप्रोच नहीं कर सकता है। लव मैसेजेस थ्रू म्यूजिक, क्या ओह माय गॉड। सो आपको कोई लव मैसेजेस भेज रहा है म्यूज़िक के माध्यम से, ओके कोई म्यूज़िक के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रहा है,
अपने प्यार की या अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कोई, या म्यूज़िक के माध्यम से कोई अपने आप को आपसे एक्सप्रेस कर रहा है. दे कैंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे लव यू. सी, आई एम टेलिंग यू. सो इस वजह से वो म्यूज़िक के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो आपसे शब्दों में नहीं बोल पाते हैं, इस वजह से वो म्यूज़िक के थ्रू आपसे बोल रहे हैं अपने मन की बातों को, अपनी फीलिंग्स को. Want to reach out to you, I'm telling you. कोई आप तक पहुंचना चाहता है लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप तक पहुंचे कैसे. ओके, आप तक कैसे अपनी बात को बताएं. someone tried to steal your great fortune and now this person is going to jail. Oh my god. Okay, see, जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं वो चीज़ें उन्होंने चुराने की कोशिश करी किसी ने. आपके भाग्य की लिखी हुई चीज़ को किसी ने छीना आपसे, एंड करेंटली दैट पर्सन इज गोइंग टू जेल. ओके, हो सकता है इस पर्सन को एक्चुअल जेल हो रही है, या हो सकता है इस पर्सन को मेंटल जेल हो रही है. ओके, मेंटली हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहा हो. समवन बेबी ट्रैप्ड यू. या सी, आई एम टेलिंग यू. हो सकता है किसी के बच्चे हों किसी के साथ, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते. ठीक है, बिकॉज आप लोगों के बच्चे हो गए, इस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते. डी स्ट्रेस. ओके, आपको कहा जा रहा है डी स्ट्रेस, रिलैक्स, काम डाउन. ओके, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ. एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए अपनी सांस को थोड़ी देर. अपना पूरा नाम अपने मन में लीजिए. ठीक है, विद सरनेम आपको अपना नाम लेना है और अपनी सांस को रिलीज कर देना है. ये चीज़ आपको 3 बार करनी है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे. एंड यू कैन थैंक मी लेटर ऑन, जब आपको फ़ायदा हो. टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या किसी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कोई आपको बताना चाहता है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. Okay, one last. On your own, you are waking up early in the morning at 4 or 3 a.m. Okay, so आपकी नींद खुल जाती है 3 बजे या 4 बजे अपने आप. तो आपकी ऊर्जा में अपग्रेडेशन हो रहा है. ठीक है, आपकी ऊर्जा की वृद्धि हो रही है. यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. हो सकता है आपको अपने ईयर्स में पॉपिंग फील होती हो. सो जब हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, ऊंचाई पे पहुंचता है, ठीक है, तो आपके कान में हो सकता है पॉप आउट आपको फील होता हो. ओके, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके कान एकदम से ओपन हो गए. आप अगर किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो भी ऐसा आपको फील होता है. तो ऐसा तब होता है जब आपका अपग्रेडेशन हो रहा हो. ठीक है, अभी आप अपने घर में ही हो सकता है ऐसा फील कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, आपकी ऊर्जा रेज हो रही है. ओके, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी को अपग्रेड किया जा रहा है. ओके, आपकी ऊर्जा हो सकता है किसी सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रही है. ओके, आपकी कुंडलिनी हो सकता है एक्टिवेट हो रही है. इट्स अ बिग साइन अगर आपको ईयर्स में पॉप आउट और ऐसा फील होता है. ठीक है, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, thanks a lot. I love you all. Thank you.